सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4B रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। इससे पहले हमने देखा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। तो देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, इट्स जस्ट द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो डेंसिटी चेंज हो जाने की वजह से उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से उसके रास्ते में थोड़ा सा बेंड आ जाता है, जिसको हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा। उसी का एक स्पेशल केस है प्रिज्म के थ्रू लाइट का बेंड होना। इसमें प्रिज्म क्या है, प्रिज्म आपने देखा भी होगा, जैसे कि सामने आपके यहाँ पे है, दिस इज योर प्रिज्म, दिस इज योर प्रिज्म। प्रिज्म एक ऐसा दिखता है जिसके कुछ टोटल 5 सरफेस होते हैं और ट्रायंगुलर शेप में वो आपको दिखता है। आज हम डिटेल में बात करेंगे प्रिज्म के बारे में। आई बिलीव आपने चैप्टर नंबर 4A के न्यूमेरिकल वगैरह सब सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म कुछ ऐसा दिखता है, लाइट को डिस्पर्स करता है, लाइट को स्कैटर करता है। पिछले सेशन में हमने देखा था कि सबसे कम जो स्कैटर होता है, सबसे कम जो बैंड होता है वो होता है रेड कलर, बिकॉज उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। इस बात का ध्यान आपको इस चैप्टर में भी रखना है कि रेड कलर सबसे कम बैंड होगा और ब्लू कलर सबसे ज्यादा बैंड होगा, और उसका खाली रीजन उनकी वेवलेंथ होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, ये आपका चैप्टर 4B है। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि ये प्रिज्म कुछ ऐसा दिखता है जिसके आपको 5 सरफेस होते हैं एंड लाइट को स्कैटर करता है। ठीक है, और अगर इसको एक पेज के ऊपर हमें ड्रॉ करना हो तो ये कुछ हमें ऐसा दिखेगा। ओके, दिस इज योर प्रिज्म। एक ट्रायंगुलर लेमिना आपको दिख रहा होगा PQR। एक लाइट आती है AB एक रे ऑफ लाइट आती है जो कि स्कैटर हो जाती है, जिसमें रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है। हालांकि ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाती, करेक्ट, अगर आपका बीच में मीडियम चेंज ना होता, बट ग्लास प्रिज्म है तो मीडियम चेंज हो गया। यहाँ पे जो आपका रिफ्रैक्शन होगा वो 2 बार होगा, एक बार PQ की वजह से सरफेस जो है, और एक PR की वजह से। इन दोनों ही केस में लाइट हमेशा, एक बात और याद रखिए कि लाइट हमेशा टुवर्ड्स द थिकर पार्ट ऑफ द प्रिज्म बैंड होगी। मींस अगर ये आपका एक प्रिज्म है, रे ऑफ लाइट सपोज यहाँ से कुछ ऐसे आती है, तो इंस्टेड गोइंग स्ट्रेट ये ऐसे जाती, बट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड देन अगेन यहां से एक नॉर्मल है, ये ऐसे चली जाती अगर मीडियम चेंज ना होता, बट ये अगेन टुवर्ड्स द थिकर पार्ट ऑफ द प्रिज्म बेंड हो जाता है। तो ये हम इस चैप्टर में देखेंगे, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम और डेरिवेशन आपके चैप्टर में ये है। दिस इज द डायग्राम दैट वी नीड टू सी। ये है एक प्रिज्म जिसको हमने ABC से यहाँ पे दिखाया गया है। एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे हम 3D डायग्राम तो ड्रॉ कर नहीं सकते हैं, इसलिए एक प्लेन में हमने एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया है। यहाँ से ये है रे ऑफ लाइट OP, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस I1। ये रे ऑफ लाइट सीधी जाती L के रास्ते जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल क्योंकि आपकी स्पीड कम हो जाती है। एंड अगेन Q इंटरसेक्शन पे, Q पॉइंट पे जब रे ऑफ लाइट आती है फिर से मीडियम चेंज होता है और लाइट फिर से बेंड हो जाती है, एंड इट विल बी बेंडिंग टुवर्ड्स द थिकर पार्ट ऑफ द प्रिज्म। और ये है आपकी एमर्जेंट रे जो फाइनली यहाँ से बाहर निकलती है। रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे जानी चाहिए थी, बट ये ऐसे बेंड हो गई, तो टोटल जो इसमें डेविएशन आया वो आया डेल्टा। दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इतनी रे डेविएट हो गई है। ठीक है, तो डेल्टा यहाँ से डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के बराबर है। आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसमें यूज करना है, बट चलिए इसके डेरिवेशन की कुछ बात करते हैं, मतलब इसके थोड़े से एक्सप्लेन मैं आपको करता हूँ। यहाँ से आपको दिख रहा होगा that your angle LMQ is equal to angle MPQ plus angle MQP. Correct? I hope you are able to see this. तो यहां से अगर हम बात करें तो डेल्टा will be equal to angle LMQ जिसको हमने लिखा है is equal to angle MPQ that is equal to delta 1 plus angle MQP that is equal to angle delta 2। ये आपका फर्स्ट डेविएशन था, ये सेकंड डेविएशन, दोनों को मिला के ये है आपका टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, हमें पता है एंगल MPN is equal to your angle of incidence I1। करेक्ट, इसमें कोई शक नहीं है। एंगल MQN की अगर बात करें, एंगल MQN की अगर हम बात करें, दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यू कैन से एंगल ऑफ इमर्जेंस। यहाँ पे आपको ये बात याद रखना है, दोनों को नाम I1 और I2 इसलिए दिया गया है बिकॉज यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पिक्चर में आती है।
लाइट अगर O से P में एंटर होके फिर Q के रास्ते अगर R को जाती है, तो अगर लाइट R के रास्ते आएगी Q से एंटर होते हुए P से होते हुए अगर O पे जाती है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट हमेशा अपना रास्ता रिवर्स कर सकती है, ठीक है। तो दोनों ही आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस हैं। तो चलिए बात करते हैं, अगर हम देखते हैं एंगल MPQ, एंगल MPQ इज इक्वल टू डेल्टा 1, जो कि किसके बराबर भी है, I1 माइनस R1, करेक्ट, I1 माइनस R1 के बराबर भी है, बिकॉज दोनों का सम, यहाँ पे डेल्टा 1 प्लस R1 की अगर हम बात करें तो दोनों का सम जो है आपका यहां से इन दोनों का सम I1 के बराबर है, राइट। सो देखिए एंगल MQN की अगर बात करें, एंगल MQP की अगर हम बात करें, एंगल MQP दैट इज इक्वल टू योर एंगल डेल्टा 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू I2 माइनस R2। इस बात से आप सहमत कर रहे होंगे। सो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू आपके पास आ गई, यहाँ से हम बोल सकते हैं डेल्टा विल बी इक्वल टू, डेल्टा 1 की वैल्यू हमारे पास है एंड डेल्टा 2 की वैल्यू भी हमारे पास है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ये एक इक्वेशन आपके पास आ गई, मान लो इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, ठीक है। और अगर हम इस बात करें एंगल, तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं APNQ की, APNQ की तरफ आप देखिए, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल APNQ, APN एंड Q की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ बातें आती हैं, जैसे कि एंगल APN इज इक्वल टू एंगल AQN दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात तो हमको पता ही है, राइट। तो इसमें हम डाल सकते हैं दैट एंगल PNQ, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एंगल PNQ प्लस एंगल PAQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल PAQ इज नथिंग बट एंगल ऑफ द प्रिज्म A, इसलिए यहां से हम लिख सकते हैं एंगल PNQ इज नथिंग बट 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, राइट। अगर हम ट्राइंगल PNQ की बात करें तो चलिए बात करते हैं ट्राइंगल PNQ के बारे में। यहां से हमें मिलेगा एंगल PNQ इज इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2। ये बात हमें यहां से मिली, तो हम यहां से पता लगा सकते हैं दैट these two आर आल्सो इक्वल टू, बिकॉज PNQ की दो वैल्यू हो 180 माइनस है एंड 180 माइनस R1 प्लस R2। यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आती है दैट योर R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ द प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म तुम्हारा R1 प्लस R2 के बराबर है। और डेल्टा हमने निकाला था, डेल्टा की वैल्यू क्या थी, डेल्टा की वैल्यू हमारे पास थी, डेल्टा वाज नथिंग बट, अगर हम यहां से निकालते हैं सो योर डेल्टा विल बिकम I1 प्लस I2 इनटू माइनस A। तो हम यहां से बोल सकते हैं दैट योर I1 प्लस I2 इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा, करेक्ट, A प्लस डेल्टा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि आपको अपनी कैलकुलेशन के लिए सीधा सीधा यूज करना होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें यहाँ से इस डेरिवेशन से मिली। दिस डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड, किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड। तो यहां से हम 4 फैक्टर के बारे में बात करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन। तो चलिए बात करेंगे। पहला फैक्टर जो है, द फर्स्ट वन इज नथिंग बट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके लिए हालांकि हमारे पास कोई थियोरेटिकल प्रूफ नहीं है, बट प्रैक्टिकली हमने जो ऑब्जर्व किया वो कुछ इस तरीके की कहानी है कि अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन
योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इनके बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पहले तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसा शो करता है एंड देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट आता है, दिस इज योर पॉइंट, ये पॉइंट होता है आपका, दिस पॉइंट इज नथिंग बट डेल्टा मिनिमम, करेक्ट। यहाँ पे ये होता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एक पॉइंट ऐसा आता है जो जहां पे आपकी डेविएशन मिनिमम होती है, उस पॉइंट पे जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो आपके बेस ऑफ प्रिज्म के पैरेलल हो जाती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरीके से अफेक्ट करता है एंगल ऑफ डेविएशन को। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। देखिए, ये तो हमें बात पता है, अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो डेल्टा भी ज्यादा होगा। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, बेंडिंग उतनी ज्यादा होगी एंड हेंस डेविएशन उतनी ही ज्यादा होगी। ये बात तो हमने पिछले चैप्टर में भी देखी थी, करेक्ट। अब हम बात करेंगे तीसरे फैक्टर की, कि एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर डेविएशन कैसे डिपेंड करता है? तो ये आपको याद रखना है, it is observed that the angle of deviation increases with angle of prism। means अगर आपका angle of prism बढ़ता है तो आपका deviation भी बढ़ता है। and we will talk about the fourth and the last point is nothing but this is your fourth point हमें बताता है the color of wavelength। you can say the color or wavelength of light used। the color or wavelength of light used। देखिए, हमें पता है कि रेड कलर सबसे कम बैंड होता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। ब्लू कलर सबसे ज्यादा बैंड होता है बिकॉज उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। इनफैक्ट वायलेट इंडिगो हमारी आई सेंस नहीं कर पाती, इसलिए हम उसका कॉमनली नाम नहीं लेते हैं, बट सबसे ज्यादा बैंड तो वायलेट ही होता है। ठीक है, तो अगर हम डेल्टा मिनिमम की बात करें, यहाँ से एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेल्टा मिनिमम। मैंने जो बताया, डेल्टा मिनिमम इज नथिंग बट 2i माइनस a। ये फॉर्मूला आपको सीधा याद रखना है बिकॉज दिस इज ऑब्जर्व्ड बाय द एक्सपेरिमेंट। तो ये था, इतनी सी ही थी कहानी आपके इस चैप्टर की। ठीक है, यहां से आप याद रखिए, डेल्टा ऑफ वायलेट डेफिनेटली विल बी मोर देन डेल्टा ऑफ रेड। व्हाई? बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव ऑफ रेड। यहां पे आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतनी सी थी कहानी, इतना सा था ये आपका ये चैप्टर प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। और ये है आपके कुछ डायग्राम, कुछ डेरिवेशन, कुछ फैक्टर। अब हम सीधे क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। अगर आपका कुछ भी डाउट रह भी जाता है तो वो वहां से क्लियर हो जाएगा। अब हम जाते हैं आपकी एक्सरसाइज में ऑफ योर सेलिना बुक, पेज नंबर 87। यहाँ पे क्या है, व्हाट दिस चैप्टर इज सेइंग, लेट्स सी दैट। यहाँ पे बोल रहा है that your question, what is a prism? With the help of a diagram of prism, indicate the refracting surface, refracting angle and the base। A prism is defined as a transparent medium। transparent है because ये refraction of light करता है, bounded by 5 plane surfaces with a triangular cross section। तो ऐसा होता है आपका प्रिज्म। ये आपके रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं जो आपको दिख रहे हैं, रिफ्रैक्टिंग एज आपका ये है, दिस इज योर बेस जहां पे आपका प्रिज्म रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। द डायग्राम्स A and B in figure below shows that the refraction of ray of light of single color through a prism and a parallel side glass and prism respectively। A, in each diagram label the incident ray, refracted and the emergent ray and angle of deviation। यहाँ पे देखो, ये क्लियर है, दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर एमर्जेंट रे, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। अगर कुछ भी ना होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाती, तो ये जो एंगल है, दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पे आपका एंगल ऑफ डेविएशन नहीं है बिकॉज दोनों ही राइट रे ऑफ लाइट पैरेलल है। यहाँ पे आपका होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन व्हाट वे द डायरेक्शन ऑफ एमर्जेंट रे इन टू केसेस डिफर फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे, एक्सप्लेन योर आंसर। तो देखिए, यहाँ से दिस इज योर डायग्राम एंड यू मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस योर डायग्राम वेरी वेल। इस चैप्टर में डायग्राम बहुत पूछे जाते हैं, आप उसमें गलती मत करना। और उसका एकमात्र समाधान यही है कि इन डायग्राम्स को आप कम से कम 5 से 6 बार खुद से प्रैक्टिस करें।
ठीक है। तो फॉर द प्रिज्म द emergent ray is not parallel to the incident ray while the glass the emergent ray is parallel to the incident ray. ये हमने इस पिछले चैप्टर में भी देखा था, that parallel to the incident ray. This is because the refraction takes place at two inclined surfaces in the prism while the glass slab the refraction takes place at two parallel surfaces. तो ये बात है, ठीक है। यहाँ पे दो inclined surface होते हैं किसमें, प्रिज्म में, और ग्लास स्लैब में दो parallel surface होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। Define the term angle of deviation. तो एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, किस किसके बीच में, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द emergent ray. Complete the following sentence. Angle of deviation is the angle with which the definitely the emergent ray makes the with the direction of incident ray. Emergent ray with the incident ray. ये बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। What do you understand by the deviation produced by a prism? Why it is caused? State 3 factors on which the angle of deviation depend. देखिए क्या है कि यहाँ पे सबसे पहली बात होता है, in the prism the ray of light suffers a refraction at two inclined surfaces. ये बात आपको, ये कीवर्ड है आपके लिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो होता है तो inclined surfaces पे होता है। The prism produces a deviation at the first surface and the deviation at the second surface and hence the path of light of prism produces a deviation. किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ प्रिज्म के ऊपर, एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर एंड द कलर ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। How does the angle of deviation produced by a prism change with increase in the angle of incidence? Draw a curve showing the variation of angle of deviation with the angle of incidence of a prism. ये हमने किया था। This is how it will vary the angle of deviation with angle of incidence. In the curve, which part above? How do you infer that the given prism the angle of minimum deviation? तो ये है आपका minimum deviation। इसके लिए हमने फॉर्मूला भी ड्रॉ किया था, and unique given, राइट। इसके लिए हमारा फॉर्मूला है जो हमने ऊपर दिया है, आगे भी वो हमारा आएगा। For a given prism the color of light angle of minimum deviation is unique since only one horizontal line can be drawn parallel to the lowest point I delta curve. Either since the only value of angle of incidence I the refracted ray inside the prism parallel. देखो मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होता है, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे होती है that should be parallel to the base, ठीक है, और एक ही रे ऐसी हो सकती है, इसलिए it is very unique. Delta minimum is unique. क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। State whether the following statement are true or false. The deviation produced by a prism is independent of the angle of incidence is same for all the color of light. ये एक false statement है because color के ऊपर तो depend करती ही है। Delta is least for red color and maximum for violet color because of their wavelength. क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। How does the deviation produced by a prism depend on the refractive index of its material? Definitely जितना आपका refractive index ज़्यादा होगा, delta उतना ही ज़्यादा होगा। वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जितना आपका लैम्डा ज्यादा होगा आपका डेल्टा उतना ही कम होगा। करेक्ट। रेड सबसे कम बेंड करता है और आपका वायलेट सबसे ज्यादा बेंड करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ वेवलेंथ। करेक्ट। How does the angle of minimum deviation produced by a prism change with increase in the wavelength of incident light and refractive angle of the prism? As the increase in the wavelength of incident angle of deviation decreases, the angle of deviation increases with increase in the refractive angle of the prism. Refractive angle मतलब angle of prism जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा deviation भी होगा। इसके बारे में हम ऊपर भी बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। Write down the relation of angle of deviation delta for a ray of light passing through a equilateral prism. Equilateral prism क्या होता है, जिसमें आपके एंगल सारे 60 डिग्री के हों। एंगल ऑफ एमर्जेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो देखो द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ एमर्जेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन for a ray passing through the equilateral prism is delta is equal to I plus E minus A. That is the relation. क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। A ray of light incident on an angle of incidence I1 passes through equilateral glass prism such that the refracted ray inside the prism is parallel to the base. Parallel to the base मतलब minimum deviation है। Emerges at an angle of emergence I2. How does the angle of emergence I2 related to the angle of incidence I1? तो देखो for the minimum deviation I2 will be equal to I1. The angle of deviation is minimum. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द रिफ्लेक्शन ऑफ मोनोक्रोमैटिक, मतलब मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है सेम कलर, रे थ्रू द प्रिज्म व्हेन इट सफर्स मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन होगा तो जो सेकंड आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो पैरेलल टू द बेस होगी। हाउ इज द एंगल ऑफ एमर्जेंस रिलेटेड टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दिस पोजीशन? तो ये है आपका ओपी, दिस विल बी गोइंग स्ट्रेट एंड दिस विल बी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल
and this is your emergent ray. तो यहाँ पे I1 is equal to I2 is equal to I number 1 number, that's all. This is your diagram. Question number 13 के बारे में बात करते हैं. A ray of light of yellow color is incident on an equilateral glass prism. Equilateral का मतलब 60 डिग्री का एंगल है. Of incidence equal to 48 degree. 48 degree angle of incidence suffers minimum deviation by angle 36 degree. What will be the angle of emergence if the angle of incidence change to 30 degree, 60 degree? State whether the angle of deviation will be equal to or less than or more than 36 degree. देखिए यहाँ पे minimum deviation के लिए I1 is equal to I2, I2 आपका 42 डिग्री है. If the angle of incidence is changed to 30 degree, angle of deviation will be more than 36 degree. In fact, I think this should be less. Yeah, this should be less than 36 degree, and in this case it will be more than 36 degree. Okay, because आपका अगर angle of incidence change होता है, then definitely it will vary. Question number 14 के बारे में बात करते हैं. Name the color of light which is deviated the most, the least on passing through a prism. On passing through a prism, violet color will deviate the most and red color will deviate the least because of their wavelength. Question number 15. Which of the two prism made up of crown glass and B made up of flint glass deviate the ray light more? देखो B जो है flint glass has higher refractive index. Refractive index मतलब ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा डेंसिटी है, इसलिए it will deviate the ray of light more. Question number 16 के बारे में बात करते हैं. How does the angle of deviation depend on refracting angle of the prism? Refracting angle के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? With increase in the prism A, angle of deviation increases. A अगर increase होता है तो डेल्टा भी आपका increase होगा ही होगा. Question number 17 के बारे में बात करते हैं. An object is viewed through a glass prism with the vertex pointing upward. Okay, draw a ray diagram to show the formation of image seen by the observer. देखो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से दो लाइट गई, दो लाइट towards the thicker part of the lens prism bend हुई, और यहाँ से ये आपकी फाइनली इमर्जेंट रे हैं जो हमारी ह्यूमन आई तक मिलती हैं. ह्यूमन आई जब हम उनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे वो मिलती हुई अपीयर होती हैं. तो डेफिनेटली जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी उससे ऊपर होगी इमेज की पोजीशन. लेट टू रेज OA and OL of the source of light O incident on the prism. They are refracted along AB and LM from the first face of the prism respectively. These two rays again refract from the second phase of the M and emergent BC and MN in such a way that appear to come from a point I. Hence, observers see the O raised to a position I. Question number 18. A ray of light is normally incident on normally मतलब there is angle of incidence 0 and hence angle of refraction will also be 0 because इसमें कोई bending होगी नहीं. Face of an equilateral glass prism. Answer the following. What is the angle of incidence? 0 degree. What is the angle of refraction? 0 degree. What is the angle of incidence at second face of the prism? Angle of equilateral है, ठीक है, R1 आपका 0 degree है. Second face of the prism, angle of incidence will be 60 degree. What the light ray suffer minimum deviation of the prism? No, it will not suffer the minimum deviation. It will suffer in fact no deviation. Okay. Question number 19. Diagram below shows the two identical prism AB placed with their faces parallel to each other. A ray of light single color PQ is incident at the face of a prism A. Complete the diagram to show the path of the ray till it emerges out from the B. देखो क्या होता है, अगर मान लीजिए आप ड्रॉ करके देखिए, if you are having square like this, इसमें अगर आप ऐसे कर देते हैं तो इट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म. दो प्रिज्म मिले हुए हैं, मींस अगर दो प्रिज्म को आप मिला देंगे तो दैट विल बिहेव लाइक ए ग्लास स्लैब. इसलिए जो एमर्जेंट रे होगी, जो फाइनली एमर्जेंट रे होगी, दैट विल बी जस्ट पैरेलल टू द इंसिडेंट वन. जो PQ के पैरेलल जो है ये आपकी TU होगी. दैट्स ऑल. यहाँ से रे ऑफ लाइट गई, ये बैंड हुई, यहाँ से इंसिडेंट हुई, ये फिर से बैंड हुई, अल्टीमेटली दे विल बी, if you see, they are parallel to each other. There is only lateral displacement, I must say. It is just a glass slab, nothing else. Multiple choice question में पहला क्वेश्चन है, in a refraction of light through a prism, the light ray suffers a refraction only at one face of the prism. No, गलत बात है. Emerges out from the prism in a direction parallel to the incident ray. No, गलत बात है. Bends at both the surfaces of the prism towards the lens. बिल्कुल सही बात है. C is the right option. D के बारे में बात करें तो bends at both the surfaces of prism opposite to
its base. No, it is not the right one. Question number 2 के बारे में बात करते हैं. A ray of light suffers refraction through equilateral prism. The deviation produced by the prism does not depend on angle of incidence, color of light, material of prism, size of prism. तो D is the right option because size के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. एंगल के ऊपर बात होती है, कलर के ऊपर, मटेरियल के ऊपर फर्क पड़ता है. न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं. 2 ही न्यूमेरिकल हैं आपके चैप्टर. न्यूमेरिकल नंबर 1. A ray of light incident at 48 degree on a prism of refracting angle 60 degree suffers minimum deviation. मिनिमम डेविएशन, कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. तो देखिए आपका I आपके पास है, A आपके पास है. मिनिमम डेविएशन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, डेल्टा इज नथिंग बट 2I माइनस A. करेक्ट. तो 2 into I minus A and you will be getting delta minimum will be 36 degree. What should be the angle of incidence? I आपसे पूछा गया for a ray of light which suffers a minimum deviation of 36 degree through equilateral prism. यहाँ पे A आपका 60 है, delta minimum 36 degree है. I आपसे पूछा गया तो delta minimum is nothing but 2I minus A and hence 36 degree is equal to 2I minus 60 degree. I is equal to 48 degree. So this is how you will solve the question. इसमें आपकी ray diagram काफी important है, इसलिए I request you that you draw all the diagram very carefully. न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बट रे डायग्राम, कंप्लीट द रे डायग्राम, हाउ इट विल वेरी एंड ऑल, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. तो आई विल रिक्वेस्ट मेक श्योर यू रीड द चैप्टर वेरी वेल फ्रॉम योर रेफरेंस बुक. सेकंड थिंग, यू प्रैक्टिस द सोल्व्ड क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ बुक if you are getting stuck anywhere. Number 3, you practice the exercise that is given behind the chapter first. Make sure you draw the diagram many a times so that you are fluent with them and you practice your numerical with this formula. Thank you so much for watching the session and I hope that you will practice very well and will not depend on the solution given by me. So you need to practice for your own. That is the only thing that will help you. Thank you so much and इसके जो notes हैं वो आपको नीचे description box में मिल जाएंगे, आप उनको download कर सकते हैं. Thank you so much for watching the session guys. God bless you. Take care.